का पाठ का अंतिम पैराग्राफ। अमीना को क्रोध आया, दोपहर हो गई, न कुछ खाया न पिया, 3 पैसे थे उसका भी यह चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी अंगुलियां तावे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे ले लिया। अमीना का क्रोध काफूर हो गया। बच्चे में कितना त्याग है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। पर इसे वहाँ भी अपनी दादी का ध्यान रहा। यह सब सोचते हुए दादी गदगद हो गई। वह रो उठी, दामन फैलाकर हामिद को दुआ देती जाती और उसकी आंखों से आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। और उधर हामिद अपनी दादी की प्यार भरी गोद में दुबका जा रहा था। अमीना को हामिद पर क्रोध आया, दोपहर हो गया, न कुछ खाया न पिया, 3 पैसे थे उसका भी यह चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा कि तुम्हारी अंगुलियां तावे पर जल जाती थी, इसीलिए मैं दादी इसको लाया। अमीना का क्रोध काफूर हो गया। काफूर का अर्थ होता है गायब हो जाना। अमीना का क्रोध गायब हो गया। बच्चे में कितना त्याग का भाव है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। पर इसे वहाँ भी अपनी दादी का ध्यान रहा। यह सब सोचते हुए दादी गदगद हो गई और रो उठी, दामन फैलाकर। दामन का अर्थ होता है आंचल। आंचल फैलाकर हामिद को दुआ देती जाती और उसकी आंखों से आंसू के बड़े बड़े बूंदे गिरते जाती। और उधर हामिद अपनी दादी की प्यार भरी गोद में दुबका जा रहा था। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी काम को सोच समझकर करना चाहिए। कोई ऐसा वस्तु नहीं लेना चाहिए कि जो हमारे लिए फायदेमंद न हो। धन्यवाद।